नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 11वां और 12वां श्लोक 5वें अध्याय का। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। अर्थ कहीं भी कुछ भी दिया रहो, लेकिन इसका अर्थ ये ज्ञानेश्वर महाराज ने जो निकाला उसका सारांश ये है कि काय नहीं, यानी अपने देह से जो काम होता है, मन से, बुद्धि से और सारे इंद्रियों से, योगी लोग जो काम करते हैं, इनको भी देह मन बुद्धि आत्मा सब कुछ रहता है, वो कैसे काम करते हैं कि उनका देह मन बुद्धि आत्मा तो भगवान से एक रूप हो गया, योगी हो गए, वो भक्त हो गए, उनका मन तो स्वर्ग रूप हो गया। स्वर्ग यानी वो मन की स्थिति है, क्योंकि योगी बनने के बाद तो वो योगी सारे काम करते हैं और उनकी आत्मशुद्धि भी होते रहती है उस कर्म के कारण, क्योंकि कर्म ही पूजा उनकी उनकी पता है आपको। वो चौथे अध्याय में हमने देखा था, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, याद है? उस तरीके से उनका काम होते रहता है, तो उनको मन की शुद्धि तो मिलते ही रहती है और उनका देह मन बुद्धि आत्मा छोटा बच्चे जैसे काम करता है और कुछ किया नहीं किया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने अपने ही इसमें मस्त रहता है वो छोटा बच्चा। वैसे उनके काम होते रहता है। कभी किसी ने उसको ऐसा टुचुक कर दिया तो वो थोड़ी देर रोता है, बाद में खीखी खीखी फिर से हंसने लगता है। वैसे ये लोग भी अपना काम करते, कुछ किसने कुछ बोला तो थोड़ा सा जवाब दे देंगे, फिर से अपने काम में मस्त रहते हैं और भगवान से समर्पित रहते हैं। ठीक है, ये असली अर्थ है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे वो भी देखते हैं। ये यानी श्री कृष्ण ने जो कहा उसका अर्थ ये निकल रहा है, और ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको पता नहीं क्या है। ठीक है, तो वो हिंदी मराठी या दूसरे भाषा में क्या ट्रांसलेशन है, शब्द 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 लेके वो ट्रांसलेशन करते उसको पता नहीं और क्या रहता है वो। असली जो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं वो ये है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे, जिसका मैंने सारांश आपको बताया। देखे बुद्धीचे भाषण देणीचे, मनाचा अंकुर नुदेचे, ऐसा व्यापारी तो बोलीजे शारीर उगा, कि उनका शरीर छोटे बच्चों के समान रहता है कि बस अरे सारे व्यापार होते रहते हैं, व्यवहार भी बराबर 10 रुपये तो बराबर 10 रुपये देंगे, अपना व्यवहार करेंगे, ये सारी चीज़ें होते रहती है। ठीक है, तो हेची मराठी परियश तरी बाळकाची चेष्टा जैसे योगी कर्म करती तैशी केवळ तनु, की बच्चे जैसे उनके सारे व्यवहार होते रहते। देखिए, मग 5 भौतिक संचलित जेव्हा शरीर असे निधेले, तिथं मनची रहाटे एकले एकले स्वप्नी जीवी, कि पंचमहाभूतों के ये शरीर से और मन से ये सारी चीज़ें चलती रहती है, और जैसे स्वप्न जो चलते रहता है वो मन, उसका व्यवहार मन से होते रहता है, शरीर से कुछ भी होता नहीं। वैसे ही इसके सारे व्यवहार चलते रहते हैं। इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, लेकिन नवल देख ऐके धनुरा ऐसा वासनेचा संसार देहा होऊ नेदी उजगरा परी सुख दुःख भोगी, वो सुख दुःख भी भोगते रहता है। इंद्रियांच्या गावी नेडजे ऐसा व्यापारी जो निपजे, तो केवळ का म्हणजे मानसाचा मन, वो सारे व्यवहार होते रहते भगवान से एक रूप होने के बाद भी, और ये चलते रहता है। योगी तो ही करती परी कर्मे तेणे न बांधेजे, जे सांडिले आहे संगती अहम भावाची, वो अहंकार युक्त कर्म थोड़ी कर रहे, कर्म ही पूजा के लिए कर्म कर रहे। ठीक है, आता जहालिया भ्रमहत, जैसे पिशाचा जो चित्त मग इंद्रिया चेष्टित विकोक दिसे, कि वो काम करते हुए दुखता है। जैसे बैटरी से एखादी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी से चलने वाला एखादा व्हीकल रहता है, गाड़ी रहती है, तो वो ऐसे पिशाच चला रहा है कि क्या ऐसे लगता है, तो वैसे उसका चलते रहता है। लेकिन वो महाभूतों के, पंचमहाभूतों के परे जो परमात्मा, उससे एक रूप होके काम होते रहता है, इसलिए वो अलिप्त रहते, वो पिशाचवत नहीं रहते। ऐसा भी ये कह रहे ज्ञानेश्वर महाराज। स्वरूप तरी देखे आवड़िले आयके, शब्द बोले मुखे परि ज्ञान नहीं, वो बोल रहे हैं भगवान से एक रूप होके सारी चीज़ें बोल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो उसको योगी को पता नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं, वो अपने इसमें मस्त रहते हैं। हे असो काजीवेळ जे जे काही कारण ते केवळ कर्म जाना इंद्रियांचं, केवळ कर्म के लिए इंद्रियों के लिए जो आवश्यक कर्म वो करते रहते, होते रहता है, सर्व सब होते रहता है, सर्व यानी सब।
मग सर्वत्र जे जाणते ते बुद्धीचे कर्म निरुते वळख अर्जुना ते म्हणे हरि। इस उसको सब कुछ बुद्धि को समझ के वो सारी चीज़ें कर्म करते रहता है, इंद्रियों के व्यापार चलते रहते हैं, बुद्धि को पता रहता है वो क्या शुरू है क्या नहीं हो, इसलिए वो तत्पर होकर सारे काम सब लोगों से अच्छा करते हैं। और वो बुद्धि भगवान से एक रूप रहती है, इसलिए वो सारे काम भगवान के अनुरूप और सारे मानवीय दृष्टिकोण से परफेक्ट रहता है, इसलिए होते रहते हैं। मग सर्वत्र ते जे जाणते ते बुद्धीचे कर्म निरुते ओळख अर्जुना ते म्हणे आहे। ओके, ते बुद्धी दुरे करूने कर्म करते चित्त देवने परी ते नैष्कर्म्यापासून मुक्त दिसते, लेकिन वो नैष्कर्म्य है और सारे काम हो रहे हैं और इसलिए वो मुक्त दिखते हैं। और उसको भी पता चल, जो योगी व्यक्ति रहते हैं उसको भी पता चलता है, बाकी के लोगों को भी पता चलता है कि अरे ये तो काम कर रहा है, उसके बाद में दूसरा भी काम कर रहा है, ये भी परफेक्ट हो रहा है, वो भी परफेक्ट हो रहा है, जैसा चाहिए वैसे हो रहा है और सब लोगों से अच्छा काम हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? उनको पता चलता है कि इसके अंदर में जो परमात्मा है वही इससे काम करवा ले रहा है। जे बुद्धीची ठेवणी देही तया, एक मिनिट, पेज पलटा रहा हूं, एक मिनिट, हाँ, अहंकाराची सेची नाही म्हणून कर्मेची करिता पाही चोख आले। अहंकार नाम की चीज ही नहीं है, सारे कर्म बिल्कुल चोख। चोख का मतलब है एक रुपया इधर का उधर नहीं होगा, एक पैसा भी इधर के उधर नहीं होगा, और हर क्षण का उसके पास हिसाब रहेगा योगी के पास, क्या कब क्या किया हो। इतना सुंदर उनका जीवन रहता है। अगा करितेन वीण कर्म तेजी ते निष्कर्म हे जाणती सवर्म गुरुगम्य जे। वो गुरु उनका अच्छा अपना गाइड करते रहता है, बताते रहता है कि ऐसा करो वैसा करो। वो अब ये कैसे होता है? कई लोग बोलते कि गुरु गाइड करता है, हमको तो दिखता नहीं। ऐसे पूछा है कई लोगों ने, तेरे को भगवान कैसे हर जगह दिखता है? मैंने 15 साल से मुझे दिखता है, बोला दिखता है नहीं दिखता, ये हर जगह जो आप देख रहे हो वो परमात्मा ही है। तो कोई ऑब्जेक्शन लेता है, कोई पागल बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो दिखता है वाह, अपने पीछे वो क्या बोलते हैं मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे क्या मिलने वाला है? हमें परमार्थ मार्ग पे रहने का है, हर काम अच्छे से करने का, उसी को परमार्थ कहते हैं। वो जो सारा किसी का भविष्य बताना वगैरह, ये तो सारा व्यापार हो गया ना। हर काम अच्छे तरीके से करने का, परमात्मा से एक रूप रहने का, ये असली व्यापार है। पैसा दे के भविष्य बताना ये व्यापार नहीं, यानी ये कुछ परमार्थ नहीं है। पैसा लेके ये काम करो वो काम करो। अभी आप नौकरी कर रहे हो, उसका आपको सैलरी मिलती है हर मंथ में, दाढ़ी, वो ओके है। लेकिन आपने हर चीज़ का बिजनेस कर दिया तो फिर वो, जैसे समर्थ रामदास ने बोला है, फिर वो बिल्कुल तलवार लेके ही बात करते हैं। तो ये इन्होंने, अरे मीठी गोली देखिए, उन्होंने बोला कि भाई ये गुरुगम्य कीजिए, निष्कामता, निष्काम कर्म। व्यापार करके कोई गुरु बन के और सारे हजारों लोगों को मिसगाइड करते, क्योंकि उस समय उनको चांगदेव मिले हुए थे ना। चांगदेव महाराज आपको पता है 1400 साल के थे, हर समय उनका मृत्यु आता था तो वो अपना प्राण यहाँ पे लाके ब्रह्मरंध्र में लाके वो अपना वो समय टाल देते थे और 1400 साल के हो गए थे। तो उनको, ज्ञानेश्वर महाराज को कम शिष्य थे, चांगदेव को हजारों लाखों करोड़ों शिष्य थे, क्योंकि वो चमत्कार करते थे। तो वो एक प्रकार का व्यापार हो गया, गलत व्यापार इनफैक्ट इनका कहना है। तो वो गुरुगम्य मार्ग जो है उसी से जाने का, अच्छे काम करने का, चाहे लोगों को पता रहो चाहे न रहो, हम लोग भगवान से एक रूप रहने का, ऐसा उनका कहना है। आता शांत रसाचे भरते सांडित आहे पात्राते जे बोलणे बोला परवते बोलवेल, बोलवले, कि ऐसा शांत रस में होके भगवान के मन से, दिल से, हृदय से, मुख से शांत रस बह रहा है, और उस शांत रस में हम लोग चिम्ब यानी पूरा हम लोग भीग रहे हैं। ज्ञानेश्वर महाराज, अभी हाँ ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे कह रहे हैं, तो श्रोते क्या बोलते हैं वो भी देखना। हा असो अतिप्रसंग न संडिका कथाला होईल श्लोक प्रसंग म्हणून या। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोला कि इथे इंद्रियाचा पांगू ज्या फिटला आहे चांगू त्याशी जाती लागू परिसावया। उन्होंने बोला कि सारे इंद्रिय आत्मतृप्त हो रहे, तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि अरे बाबा, श्री कृष्ण जो कह रहे वही बता,
ये सारे बातों में मत जाओ कि हम लोग सुन रहे हैं, हम चिंब चिंब हो रहे, चिंब चिंब मराठी में बोलते हैं कि हम लोग पूरे भीग रहे उसके वाणी रस से, ये सारी, ये नो नो नो, ये प्लीज ये सारी चीजें मत बोलो। जे मना आकळता कुवाडे गागुसीता बुद्धी नादुळे ते दैवाचे निसुरवाडे सांगवेल तुझं, जे शब्दातीत शोभा आहे ते बोलीची जरी फाय तरी आणखी काय करावे सांगे कथा। हा आरती विशेष श्रोत्यांचा जाणवे दासा निवृत्तीचा म्हणे संवाद त्या दोघांचा परिसोनी परिसा। तो आप भगवान की जो चीज़ें हैं केवल वही बताइए, अपनी चीज़ें मत बताओ कि भगवान ये बोलने वाले फिर हम शांत रस पे डूबने वाले, फिर हमको अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें हमको नहीं सुनने की, हमको भगवान की कथा अर्जुन का संवाद ही सुनने का है। तो ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे निवृत्तीचा दासू म्हणे संवाद हुआ दोघांचा परिसोनी परसा, कि परिस से भी ज़्यादा पवित्र जो हमें सोना करने वाला ऐसा जो है वैसा मैं आप श्रोताओं को बताने वाला हूँ। मग कृष्ण म्हणे पार्था ते आता प्राप्ताचं चिन्ह पुरते सांगेन तुझं निवृत्ते चित्त दे। तो आप चित्त दीजिए, फिर आप जो प्राप्त करना उससे एकरूप कैसे हो जाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकम, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते, कि कर्म यानी फल का त्याग कर दिया तो आपको शांति मिलेगी, और आप कर्मफल की आशा रखोगे तो आप उसमें बनते जाओगे, आपका नाश हो जाएगा। सीधा बिल्कुल भगवान का कैसा एकदम सीधा ये है कि आप ये करोगे तो आपको बिल्कुल आप लक्ष्य भेद करोगे और आपको आत्मज्ञान का प्राप्ति होगी। सीधा बिल्कुल सीधा चलने का, आप ऐसा 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 जाओगे तो आपको परमात्मा प्राप्ति होगी नहीं। चाहिए भी कितने भी प्रॉवर्स है, यानी वो क्या बोलते हैं कि सीधे लोगों को सीधा काटा जाता है और जल्दी काटे जाते हैं, ये सारे फालतू चीज़ें परमात्मा मार्ग में नहीं चलते। परमात्मा मार्ग में सीधे हो तो आपको जल्दी आत्म प्राप्ति होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तरी आत्मयोगी आथिला जो कर्मफळाशी विटला तो घर रिगोनी वारीला शांति जगी, कि आत्मयोग में रहेंगे तो आपको आत्मशांति मिलेगी, आप परमात्मा प्राप्ति करेंगे। और कर्मफळाशी विटला मीन्स कर्मफल के बारे में वो ऐसे सोचता है कि अरे बाबा ये क्या है, मुझे कुछ कर्मफल नहीं चाहिए, मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं येरू कर्मबंधे किरीटी अभिलाषाची या गाठी कळासला खुंटी फळ भोगाचा। अगर आप कर्मफल के बारे में सोचेंगे और उसी को सर्वोच्चता किरीटी यानी सर्वोच्च चीज़ समझेंगे तो आप बंध जाओगे और फल भोग में, और सारा आपका नाश भी हो सकता है, ठीक है। तो हर श्लोक में, हर ओवी में ज्ञानेश्वर महाराज क्या और श्री कृष्ण क्या एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आप परमार्थ मार्ग पे रहो, शुद्ध कर्म करो, मुक्ति मिला और आत्मतृप्ति में हर क्षण रहिए। आत्मतृप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म प्राप्ति, योगी, भक्त, स्वर्ग प्राप्ति, सारी चीज़ें एक ही आप देख लीजिए। धन्यवाद।